हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जिसने भी ये इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1। तो आज इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ईच एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको हर नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है। प्राइम नंबर्स में सिर्फ टू ही फैक्टर होते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ होता है। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 30। तो सिर्फ आपको इनको ही डिवाइड करना है। जब आप फैक्टर करोगे तो आपको सिर्फ इनको ही यूज करना है, और इस तरह से आपको डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 140। 140 का जब अपन फैक्टर करेंगे, सबसे पहले किसका डिवाइड होगा, इसके अंदर 2 का डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट 2 से करेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। तो 2 का हमने 140 में डिवाइड किया तो आया 70। तो वन सेकेंड 2 का डिवाइड करेंगे, फिर आया 35, फिर 5 का डिवाइड, फिर आया 7, और 7 का डिवाइड किया तो कितना आया, 1। तो ये जो हमारे हैं ये होते हैं इसके फैक्टर। हमारे फैक्टर आए 140 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पे 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, 5 और 7। तो 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। तो ये जो हैं ये होंगे अपने आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। 156 का फैक्टर करेंगे तो 156 में सबसे पहले कितने का डिवाइड होगा, 2 का। आएंगे 78, फिर 2 का 39, 3 का 13, 13 का डिवाइड 1। तो इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। 3825 का जब हमने फैक्टर किया, सबसे पहले हमने कितने से डिवाइड किया, 3 से। इसमें 2 का डिवाइड क्यों नहीं किया, देखो ये एक ओड नंबर है, दिस इज अ ओड नंबर। तो ओड नंबर में हम 2 का डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने कितने से डिवाइड स्टार्ट किया, 3 से। 3 का डिवाइड किया तो आया 1275, फिर 3 का डिवाइड किया तो आया 425, फिर 5 का डिवाइड 85, वन सेकेंड 5 डिवाइड 17, 7 का डिवाइड 1। इसके फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 17 इंटू 1। तो अपने फैक्टर्स हो गए, पावर्स के रूप में अपने एक्सप्रेस किया। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 505। 505 के जब हमने फैक्टर किए तो इसमें 2 का डिवाइड भी नहीं होता, इसमें 3 का डिवाइड भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया 5 का डिवाइड किया तो 101, 7 का डिवाइड किया तो 143, फिर 11 का डिवाइड होगा तो आया 13, फिर 13 का डिवाइड किया तो 1। तो इसके फैक्टर आए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हमें इस तरह से हर नंबर को उनके प्रोडक्ट्स, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 729। 7429। तो इस नंबर में आपको याद रखना है कि इस नंबर के जब फैक्टर करेंगे तो ये स्टार्ट ही 17 से स्टार्ट होगा। उसके पहले जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनसे ये डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने 17 से इसको डिवाइड किया तो आया 473, फिर 19 से डिवाइड किया तो आया 23, और 23 से डिवाइड किया है तो 1। तो इसके फैक्टर आए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आपको याद रखना है कि 7429 का जब भी फैक्टर करेंगे तो अगर आपको स्टार्ट ही 17 से करना होगा, उसके बाद 19, और उसके बाद 23। तो ये जो अच्छा एक क्या है, इसमें थोड़ा सा लंबा फैक्टर है तो आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम। आपको एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स। आपको ये जो इंटीजर्स नीचे दे रखे हैं उनके आपको एलसीएम और एचसीएफ
एलसीएम और एलसीएफ फाइंड करना है और आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि एलसीएम इंटू एलसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अगर एलसीएम और एलसीएफ को अगर अपन मल्टीप्लाई कर लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना है 26 एंड 91। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 26 और 91 के फैक्टर करने हैं। देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी दोनों के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन अपने को मिलेगा, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा जब हमने फैक्टर किए तो इन दोनों के फैक्टर कर लिए, और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिखा हमें? 13। तो एचसीएफ में कौन आ गया? 13। आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, बट यहाँ इंटू 1 करोगे तो आंसर फिर भी 13 ही रहेगा। तो एसीएफ के अंदर आपको कॉमन चेक करना है, कौन सा कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है? 13। तो आपका आंसर आ गया 13। एलसीएम के अंदर सबसे पहले, एलसीएम के अंदर हम एसीएफ, देखो एलसीएम के अंदर इंक्लूड होता है एसीएफ, एसीएफ भी इसके अंदर होता है। अब एसीएफ के अलावा यहाँ क्या क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया सर, तो हमने 2 ले लिया। यहाँ पे 7 बच गया सर, तो हमने यहाँ 7 भी इंक्लूड कर लिया। यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई करने पे अपने आंसर्स कितने आ गए? 182। तो ये तो आया हमने एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन दोनों में सेम होना चाहिए, और एलसीएम दोनों, एचसीएफ, अच्छा एलसीएफ, एलसीएम के अंदर एचसीएफ का डिविजिबल होता है। एलसीएम क्या करता है? एलसीएफ, एलसी, सॉरी सॉरी, एलसीएम, एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड कर सकता है, करता ही है। इसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं। इसने बोला वेरीफाई करना है, उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम, हमने एलसीएम और एचसीएफ को क्या किया है? प्रोडक्ट। अपना एलसीएम कितना है? 182। अपना एचसीएफ कितना है? 13। मल्टीप्लाई किया है तो 2366। फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स तो कितना आया? 26 इंटू 91, इससे भी आया 2366। तो हमने किया हैंस। तो हमारा यहाँ क्या प्रूफ हुआ कि भाई एलसीएम को एचसीएफ से अगर अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर्स के क्या होता है? प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस तरह से हमने इसमें क्या कर लिया है? वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 510, 510 एंड 92। फर्स्ट स्टेप, हमेशा फैक्टर करने। मैंने 510 के फैक्टर किए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 510 एंड 92। तो 510, तो 510 के जब हम फैक्टर करेंगे, 510 के जब हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, सॉरी, तो 510 के हम फैक्टर करने वाले हैं। 510, टू से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 255। थ्री का डिवाइड किया तो यहाँ आया 85। फिर हमने 5 को डिवाइड किया तो यहाँ आया 17। 17 का डिवाइड किया तो यहाँ आया 1। इसके जो हमने फैक्टर्स किए तो हमें फैक्टर्स मिले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही हमने 92 के फैक्टर किए, तो 92 के फैक्टर में आप देखोगे कि सबसे पहले 2 का डिवाइड किया तो आया 46। फिर 2 का डिवाइड किया है तो आया 23। तो 23 का डिवाइड किया तो 1। इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 30। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में देखोगे कि अब इसके अंदर दोनों के अंदर क्या सेम दिख रहा है? सिर्फ 2 ही सेम दिख रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही आएगा। तो सबसे पहले एचसीएफ कितना आ गया? 2। अब इस एचसीएफ को सबसे पहले हमने इसमें लिख दिया। अब इस एचसीएफ के अलावा क्या क्या बचा हुआ है? एक 2 बचा हुआ है, तो सर 2 आ गया। इसके अंदर क्या क्या बचा हुआ है? 3 5 17 बचा हुआ है, तो इसके अंदर भी अभी कौन आ गया? 3 5 17। और यहाँ एक कौन बचा हुआ है? 23। तो जो बाकी सब बचे हैं बस वो सारे आ जाएंगे, और अपना आंसर कितना हो जाएगा एलसीएम में? कितना? 23460। तो अपना ये जो आंसर है, अब चलो वेरिफिकेशन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, ये प्रोडक्ट में क्या करना है? ये अपना एलसीएम और ये अपना एचसीएफ मल्टीप्लाई करने पे आ गया 46920। ऐसे अगर अपने नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो आया 510 को इंटू किया 92 से तो आया 469। तो दोनों नंबर्स दोनों क्या है?
इक्वल है, तो अपना ये वेरिफिकेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 336 336 एंड 54। तो सबसे पहले जब हमने 336 के फैक्टर किए तो फैक्टर करके देखते हैं। 336 के जब हमने फैक्टर किए तो 2 का डिवाइड किया तो आया 168। फिर 2 का डिवाइड किया तो आया अपने पास 84। फिर 2 का डिवाइड किया तो आया अपने पास 42। फिर 2 का डिवाइड किया तो आया अपने पास 21। फिर हमने 3 का डिवाइड किया है तो आया 7। फिर 7 का डिवाइड किया है तो 1। अपने पास फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही जब हमने 54 का भी हमने क्या किया, 54 के हमने फैक्टर किए तो सबसे पहले 2 का डिवाइड किया तो 27। 3 का डिवाइड किया तो अपने पास आया 9। फिर 3 का डिवाइड 3। फिर 3 का डिवाइड 1। मेरे पास इसके फैक्टर आए 54 के आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले अपना एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ। देखो अब इसके पास सेम सेम क्या है, इसके पास 2 सेम है तो 2 आ गया। अब इन दोनों के पास 3 भी सेम है। ये देखो यहाँ पे इन दोनों के पास क्या सेम है, 3 तो ये भी सेम। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, 30 ऑन 6। कितना है, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। उसके बाद ये देखो हमने 2 इंटू, ये यहाँ पे नोट कर लिया है, लिख लिया। अब देखो तो आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, इनको पावर्स के रूप में भी एक्सप्रेस करके भी कर सकते हो। आप यहाँ देख लो, यहाँ 2 की पावर 4 हो गई और यहाँ 3 इंटू कितना हो गया, 7। या हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जब हमने पावर्स के रूप में काम किया था तो जब एचसीएफ लेते हैं तो हमेशा पावर कौन सी आती है, लोएस्ट पावर काम में लेते हैं। और एलसीएम में कौन सी पावर लेते हैं, अपना हाईएस्ट पावर काम में लेते हैं। तो 2 की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी, ये 2 की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सी पावर काम आएगी, 3 की पावर 3। और एक्स्ट्रा में कौन रह जाएगा, 7। तो इस तरह से आप पावर्स के रूप में भी इसको निकाल सकते हैं। या चाहो तो आप जैसे हमने पहले किया था, जो सेम है वो लिख लो, जो बाकी बचा वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड करके भी हम कर सकते हैं। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, बाकी भी आप कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे करो। और वेरिफिकेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जब आप 3 टू 4 को इंटू करोगे 6 से तो आएंगे 18144। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर से प्रोडक्ट करोगे तब भी कितने आएंगे, सेम नंबर ही आने वाले हैं। तो इस तरह से ये वेरीफाई भी हो जाता है। तो आपको जरूर याद रखना है कि एचसीएफ जब भी आप निकालोगे तो यहाँ जब भी आप कॉमन लोगे तो कौन सी पावर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमेशा लोएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। कौन सी पावर कॉमन लेते हैं, लोएस्ट पावर। और इसमें कौन सी पावर कॉमन कॉमन लोगे आप, हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे, हाईएस्ट। ये सब बातें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बाकी सब सही है इसमें, और कुछ समस्या नहीं आएगी। एलसीएम और एचसीएफ इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है अपने पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने को फाइंड करना है, मैं अपने को फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ही आपको ये निकालना है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। 12 के फैक्टर के लिए हमने, तो वो आ गया 2 इंटू 3 देखो ये नॉर्मल से फैक्टर्स हैं। 15 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 3। 21 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 3। तो एस सी एफ, अब आप देखो इस सब के अंदर सेम चीज क्या मिल गई आपको, 3। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 3। अब ये 3 तो इस यहाँ में आ गया। अब इसके अलावा यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 एक 5 बचा हुआ है, एक क्यों बचा हुआ है, 7। तो ये 5 इंटू 7 तो अपना हो गया 420। तो बस अपने को वेरीफाई नहीं करना, देखो 3 नंबर्स के रूप में आपको वेरीफाई नहीं करना है, अपने को 2 नंबर्स में ही वेरीफाई करना है। जब क्वेश्चन बोले तभी आपको वेरीफाई करना है, एक्स्ट्रा में आपको कोई काम नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17 के फैक्टर, 17 का 17 इंटू 1 ही होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर होता है। तो इनके फैक्टर खुद ही होते हैं, 17 इंटू 1, 13 इंटू 1। तो आप देख लो सबके अंदर सेम क्या मिलेगा आपको, 1। तो जब भी कोई चीज में आपको सेम कॉमन नहीं मिले तो वहां एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। एलसीएम, एलसीएम में 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 1
339। इस तरह से हम इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8, 9 और 23। इनके फैक्टर्स की 8 के फैक्टर होते हैं 2 into 2 into 2 into 1। 9 के फैक्टर होते हैं 3 into 3 into 1। तो और 25 के फैक्टर होते हैं 5 into 5। आप देख रहे होगे किसी में कुछ भी सेम नहीं है, बट सेम नहीं है तो क्या होता है, वन तो सेम होता ही है। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप एलसीएम में देखो, आप इनको पावर्स में चेंज कर लो। यार 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, यहाँ 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो एलसीएम मैंने आपको बोला है, देखो 2 की पावर 3 ही इसमें हाईएस्ट है, इसमें 3 की पावर 2 भी हाईएस्ट है, 5 की पावर 2 भी क्या है, हाईएस्ट है। इनके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये 3 की पावर है, ये आ गया यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2, और ये आ गया 5 की पावर 2। तो आंसर कितने आ गए 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको हमेशा पावर्स के रूप में कन्वर्ट कर लो, देखो आप इजीली कर पाओगे, आराम से, कोई समस्या ही नहीं होगी। पावर्स में आपको पता है एलसीएम के अंदर आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, और एचसीएफ के अंदर कौन सी पावर लेनी है, आपको लोएस्ट पावर कम लेनी है। तो क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ, किसका एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 306 एंड 657। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, एचसीएफ सॉरी एलसीएफ 9 दे रखा है, और फाइंड क्या करना है मुझे, इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का। तो आपको एचसीएफ है मेरे पास 9, वैल्यू पुट कर देंगे हम। एलसीएम वेल अपने को निकालना, तो एलसीएम को एलसीएम रखेंगे इक्वल में 306 into 657। और आपको पता है ये इधर वाला 9 जब इक्वल क्रॉस करके इधर जाने वाला है, तो ये किस में जाने वाला है, डिवाइड में। और हम अगर इससे काटने वाले हैं इसको, यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, तो 3 9 3 जा 27, और फिर 9 4 जा 36। तो फिर 34 टाइम चला जाएगा, 34 को 657 से इंटू करने पे आ जाएंगे 22338। तो जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो आपके पास आ गया, देखो यहाँ पे आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर 4 वैल्यूज होती हैं। कई बार ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ होता है, एल सॉरी ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो कोई भी 4 वैल्यूज, ये दोनों नंबर्स हैं, और आपका ये एलसीएम और ये क्या है एलसीएम। अगर इन चारों में से कोई भी, अगर आपको 3 वैल्यूज पता है, तो आप फोर्थ वैल्यू फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6n, देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो ये कह रहा है कि क्या 6n की पावर अगर हम ले लें तो क्या हमारे पास कुछ होगा क्या, क्या क्या किसी कोई नंबर ऐसा आएगा जिसके एंड में मुझे क्या मिल जाए कोई। देखो इसमें यहाँ देखते हैं अपन, अगर किसी 6n की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अगर हम 6n की बात करें, 6n की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, अगर हम 6n की बात करें, अगर 6n की बात करें, देखो 6n में क्या होता है कि n यहाँ पे है नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 की पावर 1 रख के देखो, 6 की पावर 1 6 ही होता है, इसके फैक्टर होंगे 2 into 3। 6 की पावर 2 रख के देखोगे तो 6 की पावर कितना हो गया 36, इसके फैक्टर होते हैं 2 into 2 into 3 into 3। और 6 की पावर अगर हम 3 करें तो वो होता है 216, ये होता है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 तो आप देखोगे यहाँ पे कि सर जब जब हम पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने पावर्स को इंक्रीज किया, तो जो पहले से ही फैक्टर्स थे उन्हीं के मल्टीपल्स बढ़ गए। पहले कितने 2 थे 1, अब कितने 2 आ गए 2, अगले वाले में कितने आ जाएंगे 3, अगले वाले में कितने आ गए
3, उसके अगले वाले में 4 4 होते जाएंगे, कोई नया प्राइम नंबर नहीं आता है। अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3 इंक्रीज होता जाएगा। बट यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि अपने पास 2 और 3 के अलावा 5 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम पावर्स इंक्रीज करते हैं तो कभी भी कोई नया फैक्टर नहीं आता है, बस जो फैक्टर है वही फैक्टर क्या होते हैं, बार बार रिपीट होने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, और दूसरी बात, अगर हम देखते हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो आता है, किसी भी डिजिट के लास्ट में जीरो आता है, तो उसके अंदर हम उसके फैक्टर चेक करते हैं, तो उसके फैक्टर में कौन होता है, हमेशा 2 और 5 होता है। अगर हम बात करें 100 की, तो भी उसके फैक्टर में 2 × 2 × 5 × 5। तो अगर जितने लास्ट में जीरो होते हैं उतने ही उसके फैक्टर में 2 और 5 होते हैं। अगर लास्ट में 1 जीरो है तो 2 और 5 का 1 पेयर होगा। अगर 2 जीरो है तो 2 और 5 के कितने पेयर होंगे, 2 पेयर्स होंगे। तो ये बात हमारे हमने समझ ली है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में एन डिजिट अगर जीरो होगा तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। बट अगर किसी की पावर इंक्रीज करते हैं, किसी की क्या इंक्रीज करते हैं, पावर इंक्रीज करते हैं, तो जो फैक्टर पहले से होते हैं वही बढ़ते जाते हैं, कोई नया फैक्टर नहीं आता है। अब अपन वापस अपनी लैंग्वेज पे चलते हैं। तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द नंबर, तो हमें इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है? हम लिखेंगे इफ द नंबर 6n एंड विद डिजिट जीरो, अगर इस 6n का डिजिट जीरो होगा एंड डिजिट क्या होगा, जीरो, देन इट शुड बी, तो ये डिविजिबल होना चाहिए 2 और 5 से। मतलब इसके अंदर 2 और 5 दोनों का डिवाइड होना चाहिए, या इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। बट अगर हमने देखा कि 6n के फैक्टर हम जब ने किए तो 2 और 3 इसके फैक्टर में आए, पावर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसी की मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमने लिखा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डजंट कंटेन प्राइम नंबर 5। इसके कंटेन में कौन नहीं है, प्राइम नहीं है। और जब तक प्राइम 5 नहीं आएगा 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, और 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो लास्ट में कभी डिजिट जीरो आएगा ही नहीं। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर मुझे जीरो लाना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। सो हैंस इट इज क्लियर डेट, तो ये क्लियर होता है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी एन के लिए 6n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, की पावर बढ़ाने से कभी 5 आएगा नहीं, और जब तक 5 आएगा नहीं उसके अंदर 5 का डिविजिबल होगा नहीं। सो थस वी कैन प्रूव दैट, तो हम प्रूव कर सकते हैं 6n कांट एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 6n के पास n की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो अगर हम उसमें पुट करें तो लास्ट का जो डिजिट है वो कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो याद रखना है, अगर किसी लास्ट में डिजिट जीरो आना है तो उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 होना चाहिए। इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट 6n के अंदर 2 और 5 फैक्टर में होते ही नहीं है, सिर्फ 2 होता है और 5 होता ही नहीं है। जब तक उसमें 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा तब तक वो उसके एंड में जीरो डिजिट नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को यहाँ लिख लेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में करना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 6 वाला, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +1 आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये दोनों नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो देखो, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अ कंपोजिट नंबर दैट मींस इट हैज फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इसको अपन अदर में कह सकते हैं, इसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो एक कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमें ये बताना है, हमें ये दिखाना है कि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पहला नंबर लिया है इसका 7 × 11 × 13 + 13। तो सबसे पहले हमने इसमें दोनों में, देखो यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13, दोनों में 13 मैंने कॉमन फैक्टर लिया है,
कॉमन जब भी लेंगे तो एक नया ब्रैकेट स्टार्ट होगा, तो यहाँ बचा 7 into 11, तो ये हमने यहाँ ले लिया है, +1। अच्छा 1 भी ले सकते हैं, तो 13 की जगह 1 हो गया, तो 7 into 1। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 7 into 11 हो गया 77, +1, इसका फैक्टर हो गया 78। और 78 का अगर हमने फैक्टर किया, अगर हमने किसका फैक्टर किया, 78 का फैक्टर किया, तो 2 का डिवाइड किया तो ये 3 और ये 9, फिर 3 का डिवाइड किया तो ये 13, फिर 3 का डिवाइड किया 13 का डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 1। तो 78 के फैक्टर होते हैं 3 into 2 into 13। तो हमने यहाँ देखा कि इसके फैक्टर कितने होते हैं। देखो इसमें 2 भी फैक्टर है, इसमें 3 भी फैक्टर है, इसमें 30 फैक्टर है, इसमें 1 भी फैक्टर है, और एक खुद नंबर भी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इसके मोर देन क्या है, फैक्टर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। सो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हैं 7। देखो इसमें भी यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी क्या है 5 है, तो दोनों में से फिर से हमने क्या कॉमन लिया है, 5 कॉमन लिया है। जब भी हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ बच जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, और 1 1 होता ही है। अच्छा 1009 में खुद पे एक प्राइम नंबर होता है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, बट इसके साथ 1 फैक्टर होता है। ये एक नंबर जो पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा, वो नंबर इसका एक डिविजिबल, वो एक डिवाइड कर सकता है, वो भी एक फैक्टर होता है। तो इस तरह से इसके क्या होते हैं फैक्टर, तो हम ये लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या, कि दिस नंबर ऑल्सो हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो इस नंबर के भी क्या हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। इसलिए दोनों नंबर्स में आपने देखा होगा, दोनों नंबर्स के पास ही क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो जब भी आपको बोले कि कंपोजिट नंबर, आपको कंपोजिट नंबर के बारे में जब भी वो बोले कि प्रूफ करो, तो आपको उसके फैक्टर्स में 2 से ज्यादा, आपको कंपोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं। एक तो वो खुद होता है, एक 1 होता है, उसके अलावा और फैक्टर्स दिखा देने हैं आपको। जब भी आप एक्स्ट्रा फैक्टर आप दिखा दोगे तो वो कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से तो कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अच्छा फर्स्ट कंपोजिट नंबर, अगर कोई यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम यही देख लेते हैं। आपको कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर पूछ ले या कंपोजिट नंबर की बात करें, तो अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है। उसके बाद 6, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 9 होता है, उसके बाद 10 होता है। बट फर्स्ट नंबर पूछेगा आपको कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो कितना होता है, 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। भाई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, मतलब खेल का मैदान है, और वो एक सर्कुलर है। वहां पे एक सोनिया नाम की लड़की है, एक सोनिया है, वो 18 मिनट्स लेती है। कितने मिनट लेती है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड लेने में वो कितने टाइम लेती है, 18 मिनट्स लेती है। और जो रवि है एक राउंड पूरा कवर करने के लिए 12 मिनट्स लेता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट, आपको ये मानना है कि दोनों क्या करते हैं, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं टू गो इन द सेम डायरेक्शन। तो वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जब दो लोग स्टार्ट होते हैं। और एक लड़की जो है वो 18 मिनट्स राउंड पूरा कवर करने में 18 मिनट्स लेती है, और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है। तो आपको ये बताना है कि वापस जब वो आएंगे तो कितने मिनट बाद में वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कितने मिनट बाद में मिल पाएंगे। तो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट बाद मिल पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको करने हैं तो आपको उनके टाइम का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, उनके टाइम का एलसीएम। तो मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए पहले ही, तो मेथड टू फाइंड द टाइम
वेर दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट वो कम मिलेंगे। ये फाइंड करने के लिए हमें उनका क्या निकालना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। और 18 और 12 का एलसीएम आप पता है आप एक साथ में निकाल सकते हैं। 18 12 करके यहाँ पे आप एक साथ में निकाल सकते हैं, 296, 293, 3 3 1 और 3 1 और 1। इस तरह से आप फैक्टर्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये काम भी कर सकते हैं, फैक्टर्स करके भी आप इस तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।